आगे बढ़ते हैं और बाजार की नज़र अब कल से शुरू होने वाले अर्निंग सीजन पर है। वैसे तो आज से शुरू हो जाएगा, लेकिन बड़ी कंपनियों के लिहाज से कल शुरुआत होगी। Q3 में नतीजे कैसे रहेंगे, इस पर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने एज ऑलवेज एक डिटेल रिपोर्ट निकाली है। क्या है रिपोर्ट में बताने के लिए हमारे साथ यतिन जुड़े हैं। यतिन, सबसे पहले तो ये बताइए कि ओवरऑल क्या अनुमान है और क्या स्ट्रैटेजी है। गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो Q3 में मार्केट्स में आपने देखा है वो ये देखा है कि अभी तक जो अनुमानित निफ्टी की अर्निंग ग्रोथ है वो केवल 4% तक रहने वाली है। यानी पहले 9 महीने इस फाइनेंशियल ईयर के सिर्फ 4% ग्रोथ के साथ आपको दिखाई पड़ रहा है निफ्टी 50 का प्रॉफिट प्रदर्शन। इसके अलावा $12 बिलियन के आसपास यानी लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की एफआई सेलिंग आपने Q3 में देखी। और निफ्टी अभी करीब करीब 20 के पी मल्टीपल पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव ट्रेंड बना हुआ है मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से। आगे जाके कौन से फैक्टर्स हैं, मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि Q3 Q4 ऑनवर्ड्स आपको अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ में आपने देखा है कि जो केपेक्स था वो डिप हुआ है 13% से, लेकिन सेकेंड हाफ में आपको अच्छी तरीके से केपेक्स स्पेंडिंग होती हुई दिखाई पड़ेगी। फरवरी की जो आरबीआई की मीट है वहाँ एक रेट कट का एक्सपेक्टेशन है जो बाजार की ग्रोथ के लिए सपोर्टिव रहेगा। और FY26 में मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि 16% की अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ आपको निफ्टी 50 में देखने को मिल सकती है। Q3 के अनुमान की बात करें तो केवल 6% की प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए, ऐसा मोतीलाल ओसवाल का मानना है। और निफ्टी 50 का जो सबसे बेटर पार्ट है Q3 का वो ये है कि मार्जिन्स लगभग 0.2% से बढ़ते हुए नजर पड़ेंगे। लगभग 20% के ऊपर आपको मार्जिन ट्रेजेक्टरी नजर पड़ेगी ऑन एन एवरेज निफ्टी 50 कंपनीज के लिए। और ओवरऑल सेक्टर्स का मूड अगर आप देखें तो हेल्थ केयर, टेलीकॉम सेक्टर का अच्छा प्रदर्शन Q3 में एक्सपेक्टेड है। हालांकि मेटल्स और कमोडिटीज खास करके सीमेंट में आपको अर्निंग्स प्रेशर बिल्डअप होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ठीक है, तो निफ्टी कंपनियों के मार्जिन में 30 बेसिस पॉइंट सुधरने के संकेत दिए गए हैं यतिन जी, लेकिन Q3 में किन सेक्टर्स कंपनियों के नतीजे अच्छे या बुरे हो सकते हैं, क्या अनुमान है? देखिए, तो सेक्टर्स को हम लोग स्प्लिट करेंगे श्रेया, तीन सेक्टर्स, 3 सबसे बेहतरीन सेक्टर जो नजर रखनी चाहिए Q3 में। सबसे पहले कैपिटल गुड्स, लगभग 26% की अर्निंग ग्रोथ यहाँ रहेगी पिछले साल बेस बड़ा होने के बावजूद। हेल्थ केयर लगभग 20% की यहाँ भी प्रॉफिट ग्रोथ रहेगी, खास करके हॉस्पिटल शेयर्स पे नजर रखें। और बैंकिंग, PSU बैंक में थोड़े बेटर रहेंगे रिजल्ट, लेकिन ओवरऑल जो BFSI का अनुमान है मोतीलाल का वो है लगभग 8% की प्रॉफिट ग्रोथ का। हालांकि 45% आपको सीमेंट के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट घटते हुए नजर पड़ेंगे। मेटल्स और कमोडिटी प्रेशर में रहेंगे तो लगभग 8% की अर्निंग्स में गिरावट। और ऑयल एंड गैस में भी आपने मार्जिन्स और थोड़ा बहुत प्रेशर देखा है रियलाइजेशंस पे, तो लगभग 4% की अर्निंग्स डिक्लाइन आपको साल दर साल बेसिस पे दिखाई देगी। लेकिन जो सेक्टर छोटे वाले जहाँ नजर रखनी है वो है रियल एस्टेट। लगभग 45% से 60% के बीच में अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में लगभग 30% की ग्रोथ और रिटेल कारोबार में भी लगभग 30% ग्रोथ अनुमानित है Q3 में। तो ये वो 3-4 सेक्टर्स हैं जहां डिस्प्रोपोर्शनेट अर्निंग्स ग्रोथ और अच्छी प्रदर्शन की उम्मीद है। निफ्टी 50 की स्पेसिफिक बातें करें तो मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से भारती एयरटेल, SBI, हिंडाल्को, ICICI बैंक और TCS ये निफ्टी अर्निंग्स को लीड करेंगे और ये सब स्टॉक्स के अच्छे नतीजे आने वाले हैं। और दूसरे जो स्टॉक्स हैं जहां प्रेशर बन सकता है अर्निंग्स में इस टाइम, उसमें कोल इंडिया, JSW स्टील, इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। शुक्रिया यतिन इस पूरे एनालिसिस के लिए। अच्छा, जिन कंपनियों के अच्छे नतीजे हैं उसमें से अगर आप देखें, हम बात भारतीय पे कर ही चुके हैं इस कार्यक्रम में, ICICI बैंक पे भी बात हुई है, बट बात अभी एक बार जरा SBI पे कर लेते हैं। अब SBI क्यों मैंने चुना यहाँ से लीड लेते हुए, SBI 772 पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, मैं प्लीज़ थोड़ा सा विषय को चेंज करके एक बार आपको TCS दिखा दूँ बस। TCS नंबर से पहले अभी कुछ देर में आशीष आएंगे, इसके नंबर्स कैसे रहेंगे इसके बारे में टिप्पणी करेंगे। TCS 4100 स्ट्राइक करता हुआ, जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी जो आई थिंक स्टॉक्स मैंने मेंशन की थी उसमें TCS पर था, इट्स नाउ 4098। इंटरडे स्विंग पर्सपेक्टिव से आप देखिए तो करीब करीब 4070 से 4100 पे आ गया। एक SBI पे राय लेते हैं, फिर आशीष के पास चलते हैं। SBI, आपका व्यू यहाँ पर क्या है इस वक्त? एक अच्छा पुल बैक प्रकाश सर, SBI इस ओवरसोल्ड ट्रजेक्टरी में, अभी आपने यतिन को सुना भी, क्या पिक करना चाहिए? हिस्टोरिकली आप देखिए 20 सितंबर के बाद हमेशा ये जोन 200 डे -10 रुपीस एक बाय ट्रेड रहा है, आपका टेक? ये चौथा अटेम्प्ट है इस जगह पर आने का, लेकिन ये चौथा अटेम्प्ट अगर फेल हुआ तो और गिरावट आएगी। बाउंस करने की जगह ओके है, लेकिन अब तक कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा।
जब तक ये 790 पार नहीं करता तब तक इसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक अप्पू मिल सकता है, लेकिन अप्पू में थोड़ा डाउटफुल रहेगा एसबीआई, क्योंकि ऐसी जगह पर है मेक और ब्रेक। फोर्थ अटेम्प्ट इफ इट फेल्स हार्ड एसबीआई। चलिए ये बात होगी एसबीआई